हेलो फ्रेंड्स, गुड मॉर्निंग। येस्टरडे हमने एक वीडियो देखा था। वीडियो का नंबर था 612। फ्रेंड्स, इस वीडियो के अंदर हमने देखा था कि क्या हम 5-6 लाख 6-7 लाख रुपए लगाकर 50,000 रुपये कमा सकते हैं। इसके ऊपर मेरे पास बहुत सारे कमेंट्स आ गए और मुझे कुछ लोगों ने बोला, क्या ये मुमकिन है कि 6-7 लाख रुपए लगाकर 50,000 रुपये महीना कमा सकते हैं। तो फ्रेंड्स, लेट मी टेल यू वन थिंग। सबसे पहले तो ये मेरे जो है 4-5 वीडियोस मैं डालने वाला हूँ कंटिन्यूसली, और ये वीडियोस इसलिए डाल रहा हूँ ताकि लोग ये समझें कि जो शेयर मार्केट है वो इतनी आसान है। अगर कोई सिस्टमेटिकली समझाने वाला मिल जाए तो बहुत आसानी से 50,000 रुपये महीना कमाया जा सकता है। 50,000 रुपये महीना कमाने के लिए हमको कुछ टूल्स चाहिए, जिसका मैंने अपने पुराने वीडियो 612 में भी डिस्कस किया था। और जो सबसे पहला टूल था, सबसे इजी वही टूल है, दैट इज एक्चुअली ट्रेंड लाइन। नमस्ते दोस्तों, मेरा नाम अनिल शर्मा है। आई वेलकम यू टू स्टॉक्स इन अप ट्रेंड। तो अब देखते हैं वो टूल्स क्या क्या हैं जो कि हमें 50,000 रुपये महीने की जर्नी तक ले जाएंगे। राइट, तो चलिए देखते हैं एक एक करके टूल्स। दोस्तों, मैं सबसे पहले जो बात कर रहा हूं वो मैं बात कर रहा हूं कि व्हाट इज द यूज ऑफ ट्रेंड लाइंस। एक्चुअली ट्रेंड इज योर फ्रेंड टिल इट एंड्स। शेयर मार्केट में टेक्निकल एनालिसिस का सबसे आसान टूल है और सबसे इंपॉर्टेंट टूल है। तो अब देखते हैं कि जो ये ट्रेंड लाइन है ये एक्चुअली है क्या। राइट, तो मैंने ये लिखा हुआ है कि ट्रेंड लाइन इन्फॉर्म about the market sentiments that market is bullish. You can see market is bullish or market is bearish. कितना सिंपल चीज है कि आप कोई भी चार्ट देख लीजिए और उस चार्ट में जाके आपको एकदम मालूम पड़ जाएगा कि मार्केट जो है वो फिलहाल बुलिश है या फिलहाल बेयरिश है। दिस इज एक्चुअली व्हाट इज सेड हियर। इज इट नॉट वेरी सिंपल? इसके अलावा it will tell you the time of entry. Time of entry बताएगा आपको। it will manage the risk of your investments because मार्केट गिरने से पहले आप यहाँ पर क्विट कर जाएंगे, ये आपका एग्जिट पॉइंट है। और इसने एक एंट्री पॉइंट भी दिया है। यहाँ इसने जो दिया है ये देखिए, ये यहाँ पर इसने एक ये एंट्री पॉइंट जो है यहाँ पर दिया है। यहाँ पर एंटर करिए और बुलिश ट्रेंड है, यहाँ पर निकल जाइए बेयरिश आने से पहले। Are we together? Then it manages the risk of investments. Risk of investment ये कैसे मैनेज करेगा कि you are actually the moment the trend changes, you are actually exiting. आप जो बेच के हैं निकल गए हैं, तो आपने नीचे खरीदा, जैसे ही स्टॉक जो है ट्रेंड के अंदर आया आपने खरीदा, और जैसे ही ट्रेंड खत्म हुआ स्टॉक आपने यहाँ पर बेच दिया। राइट, एंड इट इज़ वेरी हेल्पफुल इन ट्रेडिंग। फ्रेंड्स, मैं आपको एक बात बता दूं कि शेयर मार्केट में बिना ट्रेंड्स को जाने, बिना ट्रेंड लाइन को जाने, बिना प्राइस डायरेक्शन को जाने ट्रेडिंग इज इम्पॉसिबल, और करनी भी नहीं चाहिए। जब तक एक ट्रेडर को समझ नहीं आती है ट्रेंड की, तब तक ट्रेडिंग जो है ना वो एक्सट्रीमली रिस्की हो जाती है, और फिर वो जो जिसने आपको टिप दिया है भगवान भरोसे आदमी बैठ जाता है। तो बस मैं आपको इतना ही बोलना चाहता हूँ कि सबसे आसान है ट्रेंड्स को जानना। और ये देखिए, ये ट्रेंड ऊपर जा रहा है, लॉन्ग टर्म ट्रेंड है, ऊपर जा रहे हैं। ये शॉर्ट टर्म ट्रेंड है, ये उससे शॉर्ट टर्म ट्रेंड है। सो आई होप यू हैव अंडरस्टूड व्हाट इज द ट्रेंड। और इसके जो यूज क्या है मैं दोबारा बता देता हूँ। इट विल टेल वेदर द मार्केट और द शेयर, एक ही बात है, मार्केट है या शेयर है। मार्केट ऊपर जाएगी तभी शेयर ऊपर जाएगा। ये बुलिश है या ये बियरिश है। नंबर 1, यहाँ पर इसका जो है बाई पॉइंट है, यहाँ पर ऊपर इसका सेल पॉइंट है, यहाँ इसका बाई पॉइंट है, यहाँ इसका सेल पॉइंट है। ट्रेंड लाइन गिव द डायरेक्शन ऑफ प्राइस मूवमेंट।
कितनी ज़बरदस्त बात है। पिछली स्लाइड में भी हमने देखा था, उसी को मैं रीअफर्म कर रहा हूँ कि ये देखिए ये प्राइस ऊपर जा रही है, ये यहाँ पर ये प्राइस ऊपर है और ये ट्रेंड है, ठीक है। तो ये जो ट्रेंड है ना, ये ट्रेंड बता रहा है कि प्राइस जो है ना ये ऊपर जाती रहेगी, और जैसे ही ये ट्रेंड टूटा आप बेच के बाहर आ गए। दोबारा इसमें बता रहा हूँ कि देखिए यहाँ पर इसने सेल बाई सिग्नल दिया है, यहाँ पर ट्रेंड ब्रेक होते ही सेल सिग्नल आ गया। ये यहाँ पर ये बेयरिश ट्रेंड है शॉर्ट टर्म का, ये बुलिश ट्रेंड है। ये यहाँ पर आप देखिए बाई सिग्नल है और सेल सिग्नल अभी लगा नहीं है, क्योंकि ट्रेंड लाइन, ये जो प्राइस लाइन ने ट्रेंड लाइन को काटा नहीं है। मुझे लगता है कि आपको समझ में आ गया होगा कि जो प्राइस मूवमेंट है, ये प्राइस जो कैंडल्स बनी हुई है, ये प्राइस की कैंडल है और ये ट्रेंड है। जब तक ये ट्रेंड ऊपर है और प्राइस इस ट्रेंड के ऊपर है, आपको फिक्र करने की जरूरत नहीं है। लेकिन जैसे ही जो प्राइस ने ट्रेंड लाइन को कट किया, यू शुड कम आउट। सो ट्रेंड लाइन्स गिव डायरेक्शन ऑफ मूवमेंट ऑफ प्राइस। और आप देखिए, नाउ लेट अस अंडरस्टैंड, सपोजिंग यू आर हियर, you do not know tomorrow the price will go up or not। ये जो ट्रेंड लाइन है, इसको जरा एक्सटेंड कर दीजिए और आप चलते रहिए, जहां भी इसने काटा वहां पर आप बाहर आ जाइए। प्राइस ने ट्रेंड को काटा, आप बाहर आ जाइए। दैट मीन्स एक बार जब प्राइस ट्रेंड को काटेगी, इसका मतलब है कि ट्रेंड खत्म हो गया। और जैसे यहाँ जो है ट्रेंड शुरू हो गया, यहाँ ट्रेंड शुरू हो गया, और अभी तो यहाँ ट्रेंड जो है वो खत्म नहीं हुआ है, राइट। देखिए वीडियो जो है ना उसको कंप्लीट देखिए। अगर आप आधा पौना वीडियो देखेंगे तो फिर कमाई नहीं हो सकती शेयर मार्केट में। दोस्तों मैं आपको बताऊं, जब मैंने इतने कमेंट्स पढ़े लोगों के, तो मैं काफ़ी हैरान था कि जिन चीज़ों को मैंने 4-4, 5-5 बार बोला कि 6 से 7 लाख रुपए का इन्वेस्टमेंट चाहिए 50,000 रुपये कमाने के लिए, फिर भी लोग मुझसे पूछ रहे हैं कि साहब कितना इन्वेस्टमेंट आएगा। ध्यान रखिए, वीडियो को पूरा देखिए, सब कुछ समझ में आ जाएगा। और मैं तो बोलता हूँ आपको, इट इज़ माई हम्बल रिक्वेस्ट टू ऑल ऑफ यू, प्लीज़ डाउनलोड दीज वीडियोस, क्योंकि जितना भी मार्केट में इंफॉर्मेशन अवेलेबल है, दैट आई एम टेलिंग यू राइट नाउ। चलिए देखते हैं टाइप्स ऑफ ट्रेंड। कितने टाइप के ट्रेंड होते हैं? 3 टाइप के ट्रेंड होते हैं। एक होता है अप ट्रेंड, एक डाउन ट्रेंड और एक साइडवेज ट्रेंड, राइट। तो देखिए ये जो है साइडवेज ट्रेंड है, कोई दिक्कत नहीं है इसको। ये अप ट्रेंड है, ये डाउन ट्रेंड है। कितना आसान है जानना कि ये साइडवेज ट्रेंड है, ये यहाँ पर साइडवेज ट्रेंड है, ये साइडवेज ट्रेंड है, ये साइडवेज ट्रेंड है। जब एक बार कोई शेयर, कोई स्टॉक या निफ्टी, जब एक बार ये साइडवेज होता है, इसके बाद शेयर ऊपर भी जा सकता है, इसके बाद शेयर नीचे भी जा सकता है। ये साइडवेज जो है ना, ये एक कश्मकश का जोन है बिटवीन बायर्स एंड सेलर्स। बायर्स जो हैं वो ऊंचा बेचना चाहते हैं, सेलर्स खरीदने को तैयार नहीं है उस प्राइस पे, इसलिए ये सिचुएशन साइडवेज की रहती है हमेशा। इसके बाद नीचे भी जा सकता है और ऊपर भी जा सकता है, जैसे यहाँ पर दिया है। सो टाइप्स ऑफ ट्रेंड हमने देख लिए, 3 टाइप के ट्रेंड, अप ट्रेंड, डाउन ट्रेंड, अप ट्रेंड, डाउन ट्रेंड, साइडवेज, डाउन ट्रेंड, साइडवेज, डाउन ट्रेंड, अप ट्रेंड, डाउन ट्रेंड एंड अप ट्रेंड। शेयर मार्केट के अंदर 3 ट्रेंड होते हैं और ये हमेशा कंटिन्यूअसली रहती हैं। जब भी आप कैश मार्केट के अंदर डील करते हैं, फ्यूचर एंड ऑप्शंस में नहीं, जब भी आप कैश मार्केट में डील करते हैं, तो आपको ये जो फ्लैट ट्रेंड है यहाँ पर अलर्ट हो जाना चाहिए कि अब जो शेयर है वो नीचे भी जा सकता है और शेयर ऊपर भी जा सकता है। अब सवाल है कि जो हम ट्रेंड्स है ना, ट्रेंड्स के अंदर हमको वॉच क्या करना है। ट्रेंड्स में यहाँ पर आपको एक बहुत इंपॉर्टेंट बात बताने वाला हूँ, जो कहीं कहीं किसी किताब में लिखा हुआ है, सब जगह लिखा हुआ नहीं है। अब आप देखिए यहाँ पर, सबसे पहले इसको देखते हैं। ये जो है आप ये देखिए, यहाँ पर जो स्लोप है, इसका स्लोप, यू हैव टू वॉच द स्लोप कि कितना स्टीप है। जितना ये स्लोप स्टीप होगा, फाइन। अगर आप घड़ी के अंदर देखें तो ये अगर जो है 2:03 या 4 मिनट, 10 बज के या 2 बज के, जो भी आप समझ लीजिए, सुई जो है वो 10:02 या 3 मिनट बता रही है। यहाँ जो सुई है वो 10:05 मिनट बता रही है। यहाँ जो सुई है वो 10:10 मिनट बता रही है। और अगर यहाँ पर ये आ जाता है, ऐसे फ्लैट हो जाता, तो ये 10:15 मिनट हो जाते।
मार्केट गिर भी सकता था, ऊपर भी चढ़ सकता था, यहाँ के बाद हमको पता नहीं है। तो दोस्तों सबसे ज़्यादा पैसा कैसे बनेगा? सबसे ज़्यादा पैसा तब बनता है जब ये जो है एकदम स्टीप होता है। दैट मीन्स घड़ी की जो सुई है, रिस्ट वॉच है, उसमें ये 10:10 के ऊपर बड़ी सुई होनी चाहिए। यू विल गेट मैक्सिमम मनी। लेकिन इतनी बड़ी जब कैंडल बनती है उसके बाद गिरना इसका एकदम लाजमी हो जाता है। जैसे आपने एक बॉल आपने उछाली हवा के अंदर, बॉल ऊपर गई हवा के अंदर, तो जैसे ही ये बॉल ऊपर गई, एक टाइम ऐसा आएगा कि बॉल नीचे गिरेगी। जब भी ये स्टीप पे जाएगी नीचे गिरेगी, जब भी ये ऊपर जाएगी नीचे गिरेगी, जब भी ऊपर जाएगी ये नीचे गिरेगी। राइट, यहाँ पर देख लीजिए बहुत ज़्यादा वो तो नहीं है, नीचे आ गई। यहाँ ये देख लीजिए इतना इसका वो स्टीप थी, नीचे आ गई। यहाँ ये किसी वजह से ऊपर नीचे हो गई होगी, कोई बैड न्यूज़ होगी अबाउट द शेयर, अबाउट द मार्केट, कुछ भी हो सकता है। लेकिन जब आप मेरे साथ रहेंगे और मेरे वीडियो देखेंगे तो आपको मालूम पड़ेगा वी विल एग्जिट ऑलवेज एट द टॉप। फाइनल वर्ड इसका क्या है? $1 करोड़ की बात। यू हैव टू वॉच द स्लोप ऑफ द ट्रेंड। मोर इज वर्टिकल स्लोप, उतना ही ज़्यादा शेयर जो है वो ऊपर चढ़ने वाला है। फ्लैट के अंदर जो शेयर है वो कभी चढ़ता नहीं है, जैसे आप यहाँ पर देख सकते हैं, ज़्यादा चढ़ा नहीं है। आर वी टुगेदर? तो बस मैं यही आपको बताने वाला हूँ कि जो ट्रेंड लाइन्स हैं इसको जानना बहुत ज़्यादा सिंपल है, बिल्कुल मुश्किल नहीं है। और आप जो है इस ट्रेंड को अच्छी तरह से समझ लीजिए। सी इवेंचुअली तो सब मिला के 4 ही इंडिकेटर हैं। 4 इंडिकेटर में से एक इंडिकेटर ये है। अब आगे देख लेते हैं कि क्या हम इसके आगे क्या है। हाउ टू ड्रॉ द ट्रेंड लाइन्स। ये ट्रेंड लाइन को ड्रॉ कैसे करना है? किन्हीं भी 2 पॉइंट्स पिछले, जैसे ये यहाँ पर मार्केट है आज, पिछले 2 पॉइंट्स को जमा करके ज्वाइन करके एक्सटेंड कर लीजिए, तो आपको यहाँ पर मालूम पड़ जाएगा कि ट्रेंड अप है कि डाउन है, और आप ट्रेंड लाइन ड्रॉ कर सकते हैं। कुछ भी आपको अगर समझ में नहीं आता तो दोनों के दोनों ड्रॉ कर लीजिए, ऊपर भी और नीचे भी। फाइन, यू विल नो द ट्रेंड। वैसे ही ट्रेंड एक यहाँ भी आ सकता है, यहाँ भी आ सकता है। सो join any 2 highs or any 2 lows of the candle। अब आप देखिए यहाँ पर जो कैंडल है, कैंडल की जो विक है, यहाँ पर कैंडल की विक्स है, मैंने विक्स को ज्वाइन किया हुआ है। एक ये इंटरनेशनल अंडरस्टैंडिंग है, जब भी आप ट्रेंड लाइंस को ज्वाइन करते हैं, आपको हमेशा जो कैंडल स्टिक के अंदर हमेशा आपको जो कैंडल्स की जो बॉटम है उसको ज्वाइन करके थोड़ा बहुत इसको एडजस्ट करना है, एंड यू कैन ड्रॉ द ट्रेंड लाइन। राइट, देखिए दोस्त, मैं एक्चुअली आपको एक बात बोलता हूं कि ये जितनी भी चीजें हैं ये एक इंटरनेशनली एक्सेप्टेड चीजें हैं। इसमें मेरा कुछ एडिशन नहीं है, ठीक है, इसमें मेरा कुछ एडिशन नहीं है, मेरी कोई स्ट्रेटेजी नहीं है इसके अंदर एज सच। तो और यही होना चाहिए। अगर आपको मालूम है कि एक बड़ी बिल्डिंग बनानी है तो लकड़ी से बिल्डिंग मत बनाने की कोशिश करिए, अपनी स्ट्रेटेजी लगाइए। ईंटों से हिंदुस्तान में स्काई स्क्रैपर जहाँ भी बनते हैं दुनिया में, वहाँ पर ईंटें ही लगती हैं, ब्रिक्स ही लगती हैं। आप उसके अंदर चेंजेस मत, जो फंडामेंटल्स हैं उसके अंदर चेंजेस मत करिए। राइट, तो मैं भी यही हमेशा करता हूँ कि आई रिमेन ऑलवेज विद द बेसिक्स। और बेसिक्स में रहने का सबसे बड़ा फायदा क्या होता है? बेसिक्स नेवर चेंज। एज ए रिजल्ट ऑफ दिस यू विल फाइंड कि आप ट्रेडिंग के लिए एकदम क्लियर हैं। टीवी में चले जाइए, बहुत स्ट्रेटेजीज लोग आपको बताते हैं, लेकिन सवाल है क्या वो स्ट्रेटेजी हमेशा पे करती हैं? मुझे नहीं लगता। इसलिए मेरा अपना जो अनुभव है वो ये कहता है कि रिमेन विद द बेसिक्स, डोंट ट्राई टू चेंज द बेसिक्स, एंड यू विल सी आफ्टर माय नेक्स्ट फोर वीडियोस you will earn 50,000 rupees very easily in say roughly about 6 to 7 lakhs of investment. Breakouts, trend lines के अंदर जो breakouts हैं they are very important. अब आप breakout देखिए क्या है। ये हमने यहाँ पर ट्रेंड लाइन ड्रॉ करी। मैं डबल इसलिए करी क्योंकि मैंने पिछली वीडियो के अंदर भी यही बोला था कि ऊपर नीचे दोनों आप जगह ड्रॉ कर लीजिए। और अब देखिए जैसे ही यहाँ पर इसने
इस ट्रेंड लाइन को तोड़ा है, यहाँ पर इसका बाई आ गया, बाई आया, बाई के बाद ये ऊपर चला गया, राइट। यहाँ पर देखिए, यहाँ पर ये मार्केट साइडवेज थी, ऊपर भी जा सकती थी, नीचे भी जा सकती थी। जैसे ही इसने जो ऊपर वाली लाइन है उसको तोड़ा, ऊपर चला गया, राइट। यहाँ पर आप देख लीजिए, ये नीचे गिर रहा था, नीचे गिरा था। जैसे ही इसने, प्राइस ने ऊपर की तरफ ब्रेकआउट किया, जैसे ही इस प्राइस ने ऊपर की तरफ ब्रेकआउट किया, प्राइस ऊपर की तरफ गई। ये नीचे भी जा सकती थी। तो जब भी प्राइस एक चैनल के अंदर हो या एक ट्रेंड के अंदर हो, तो आप ब्रेकआउट का इंतजार करिए, या तो वो ऊपर जाएगा या वो नीचे आएगा। ऊपर जाएगी तो कैश मार्केट में आपको पैसा मिलेगा, और अगर ये नीचे गिरा तो फिर आपको यहाँ तो एक्चुअली बाई बनता ही नहीं है, बाई इसका ट्रेंड लाइन के ऊपर है, तो लॉस का भी नुकसान नहीं है, आप हमेशा फायदे में रहेंगे। दैट इज वाई फ्रेंड्स आई से कि हमेशा जो है ना, दोनों तरफ लाइन ड्रॉ करिए। ऊपर गया तो आपको फायदा होगा, नीचे है तो बाई करने की जरूरत ही नहीं है। वैसे ही ये ब्रेकडाउन है, जैसे हमने वहां पर ब्रेकआउट देखा था, ये ब्रेकडाउन है। यहाँ पर जो मार्केट है ये साइडवेज गई, उसके बाद ये मार्केट नीचे आ गई, फिर ये मार्केट यहाँ पर आप देखिए साइडवेज गई, फिर नीचे आ गई, फिर यहाँ से थोड़ी सी ऊपर गई, नीचे आ गई, यहाँ पर फिर हल्की सी साइडवेज हुई और ये मार्केट ऊपर चली गई, यहाँ फिर साइडवेज हुई, नीचे आई और ऊपर चली गई। दोस्तों ये जो कैंडल्स है ना, कैंडल स्टिक्स आर स्पीकिंग वॉल्यूम, जिसको भी हम आगे देखेंगे फ्यूचर के अंदर, क्योंकि ये जो कैंडल्स हैं ये भी जैसे ट्रेंड लाइन इंडिकेट कर रही है, ये भी उसको रिकन्फर्म कर देती है कि ऊपर जाएगा इन एडवांस। खैर उसकी बात हम बाद में करेंगे। फिलहाल हमने देख लिया कि ब्रेकडाउन क्या है और ब्रेकअप क्या है, ब्रेकआउट क्या है। ये जो चीज़ें हैं, जो मैंने आपको टॉपिक्स कवर किए हैं, ये वही टॉपिक्स हैं और कुछ नहीं है। आप ज़रा इनको नोट कर लीजिए। बेस्ट इज दैट यू डाउनलोड दिस वीडियोज, राइट। हाउ टू ड्रॉ ट्रेंड लाइन्स वगैरह हमने सब देख लिया है। बहुत बहुत शुक्रिया, आप मेरे साथ शेयर मार्केट के इस सेशन में आप मेरे साथ हैं। बस मेरा एक ही मिशन है कि ये जो मैं 4-5-6 वीडियोस कंटिन्यूसली बना रहा हूँ, इसमें मेरा मिशन सिर्फ ये है कि अगर मेरे एफर्ट से 200-300 आदमी एडिशनली पैसे कमाना चालू कर दें, 5-6 लाख रुपए, दैट मीन्स ऑन एन एवरेज 6 to 8% एवरी ईयर, 6 to 8% एवरी मंथ, तो मेरा मिशन जो है ना वो सक्सेसफुल हो जाएगा। फ्रेंड्स नमस्कार, थैंक यू वेरी मच। मेरे साथ रहिए, शेयर मार्केट में पैसा कमाइए। हैव ए नाइस डे।